हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज से हमारी राहु की सीरीज़ स्टार्ट हो रही है। तो ये वीडियो है राहु इन फर्स्ट हाउस, जिसके भी बर्थ चार्ट में लग्न में राहु बैठे हैं। जैसा कि आप इस बर्थ चार्ट में देख पा रहे हैं, जहाँ पर राहु लिखा है, अगर उसी प्लेस पर आपके बर्थ चार्ट में राहु लिखा है तो ये वीडियो आपके लिए डेडिकेटेड है। ये आपको लग्न कुंडली में देखना है। राहु क्या रिप्रेजेंट करते हैं हमारी लाइफ में, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, प्लैनेट्स इन एस्ट्रोलॉजी। आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इन शॉर्ट आपको बताऊंगी। राहु शैडो प्लैनेट है, छाया ग्रह हैं, जो हमें विजिबल नहीं होते लेकिन ग्रहण ज़रूर लगाते हैं। नॉर्थ नोड ऑफ द मून इन्हें कहा जाता है। राहु इल्यूजन के कारक हैं। ऐसा कहा जाता है कि राहु जो हैं वो धुंध हैं, धुआं हैं, स्मोक हैं। राहु इल्यूजन्स क्रिएट करते हैं, ऑब्सेशन देते हैं, किसी चीज़ को पा लेने की ज़िद। जैसे कि जो स्वर भानु राक्षस थे, उन्होंने अमृत को पाना था। उन्होंने देवता का रूप धरा और जाकर देवताओं के बीच में बैठ गए समुद्र मंथन के समय, ताकि उन्हें भी अमृत मिल जाए। वो भी चाहते तो सबके साथ राक्षसों के टोली में बैठ सकते थे, बट उन्होंने अपनी इंट्यूशन को यूज़ किया। उनको ऐसा फील हुआ कि मुझे शायद अमृत ना मिले अगर मैं राक्षसों के साथ बैठूं। उन्होंने अपनी इंट्यूशन का यूज़ किया और वो चले गए देवता बनकर, देवताओं की टोली में बैठ गए। अमृत मिलने के समय जब सूर्य और चंद्रमा ने विष्णु जी को बताया कि ये तो राक्षस है जिसने अमृत ग्रहण किया है, तो विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उनका धड़ अलग कर दिया, गला अलग कर दिया, काट दिया। तो जो ऊपर का पार्ट है वो राहु है, जो नीचे का पार्ट है वो केतु है। तो ऊपर के पार्ट को हम कहते हैं नॉर्थ नोड ऑफ द मून और नीचे के पार्ट को हम कहते हैं साउथ नोड ऑफ द मून। तो राहु ऑब्सेस्ड था अमृत के लिए और उसने एटलीस्ट वो पा लिया। इसीलिए कहते हैं कि राहु आपका पर्पज़ है। राहु आपका इस लाइफ का पर्पज़ है। आपकी कौन सी अधूरी इच्छाएं रह गई थी पास्ट लाइफ में, जो इस लाइफ में आपको अचीव करनी है। ठीक है, आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपकी मृत्यु हो रही है और मृत्यु शैया पर आपने सोच लिया कि यार मैंने तो अभी कुछ देखा ही नहीं, मैंने तो संसार घूमा ही नहीं, मैं तो पूरी ज़िंदगी कमाने खाने में ही रह गया, और ये इच्छा लेकर आपकी मृत्यु हो गई। अब आप जब ऊपर जाते हैं भगवान के पास, तब भगवान आपसे बोलते हैं कि तुमने अंतिम समय में ये इच्छा रखी है, तो इस लाइफ में तुमको ऐसा लग्न मिलेगा, तुमको ऐसी प्लेसमेंट मिलेगी ग्रहों की कि तुम ज़्यादातर टाइम घूमते फिरते रहोगे। तो आप लोग कुछ लोगों को देखते हैं, आपको ऐसा लगेगा कि वो कमाई कब करते हैं, उनके पास इतना पैसा कैसे आता है। भगवान स्रोत बनाते हैं, भगवान उनकी इच्छा पूरी करेंगे। उनको बस थोड़ा सा अपने एफ़र्ट्स लगाने होते हैं और वो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। इसी तरह कुछ लोगों की अंतिम इच्छा ऐसी होती है कि यार मैं तो समाज सोसाइटी की सेवा ही करता रह गया, मैंने तो अपने परिवार को समय ही नहीं दिया। तो ऐसे जातक जब दोबारा जन्म लेकर आते हैं तो ये इच्छा लेकर आते हैं मन में कि मेरा बड़ा सा परिवार हो, मेरा ज़्यादातर समय परिवार के साथ गुजरे, बच्चों के साथ गुजरे। तो राहु इस लाइफ का मिशन है, पर्पज़ है। जो आपने पिछले जन्म की कोई अधूरी इच्छा रह गई थी वो इस लाइफ में पूरी हो जाए, ये आपकी राहु दर्शाते हैं। राहु, अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई अधूरा प्यार रह गया था जो कि आप चाहते थे कि पूरा हो जाए, बट पूरा नहीं हो पाया। कई लोगों की शादी फिक्स होकर उसके पहले ही किसी एक स्पाउस की डेथ हो जाती है। कई बार कोई लवर्स होते हैं जिनमें से एक की मृत्यु हो जाती है, दूसरे वाले की अधूरी इच्छा रहती है। उसको ऐसा रहता है कि अरे मेरी तो शादी होने वाली थी, मेरी तो इसके साथ ही मेरे सारे सपने जुड़े हैं। फिर ऐसी सिचुएशन में वो जो व्यक्ति डेथ हो गई, उसके कारण दोनों को ही पुनर्जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि उसकी भी इच्छा अधूरी रह गई और सामने वाले की भी इच्छा अधूरी रह गई। तो ये लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट बर्थ में और फिर इनका यूनियन होता है। तो ऐसे भी कई लोग होते हैं। अब स्पेशली अगर आपका राहु 11th में है तो आपकी इच्छा पूर्ति का घर है, तो राहु आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करेगा। राहु अगर उच्च का होकर बैठा है या पॉजिटिवली बैठा है तो इच्छा की हाउस में अगर राहु बैठ गया तो वो आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करेगा।
आप जो चाह जाएं वो पूरा होगा, जो बोल दें वो पूरा होगा। इस तरह की पावर दे देता है राहु। इसी तरह राहु ऑब्सेशन का कारक है, ये मैंने आपको बताया। राहु शॉर्टकट भी है। राहु शॉर्टकट क्यों है? जो जिसका भी राहु बलवान होगा वो हमेशा सोचेगा कि इजी वे में मनी आ जाए, जल्दी जल्दी मनी आ जाए, बहुत मेहनत नहीं करनी पड़े, दिमाग से काम करेगा, इंटेलिजेंस को यूज़ करेगा। राहु रिस्क टेकर भी है। राहु जल्दी से जल्दी कोई रिस्क लेकर धनवान बनना चाहता है। राहु मटेरियल नीड्स को फुलफ़िल करना, एक ऐसी एम्बिशन दे देगा, एक ऐसी ज़िद दे देगा राहु, जिसे हम ऑब्सेशन ही कहेंगे, कि आप साम दाम दंड भेद कुछ भी कर लो, बाय हुक बाय क्रुक आप अचीव करो उस चीज़ को। अब ये किसी भी वे में दे सकता है, जिस घर में बैठेगा उससे रिलेटेड ऑब्सेशन दे देगा, प्लस जहाँ एस्पेक्ट डालेगा उसके भी ऑब्सेशन देगा। तो ये मैंने आपको राहु के बारे में बताया कि ये कैसा ग्रह है। ठीक है, मायावी है, मिस्टिकल है। अब अगर ये आपके बर्थ चार्ट में फर्स्ट हाउस में बैठा है, लग्न में बैठा है, फर्स्ट हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है आपकी इंटायर सेल्फ, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को। आप कैसे दिखते हैं, कैसे सोचते हैं, आपके सोच विचार की क्षमता कैसी है, आपका इंटेलिजेंस लेवल कैसा है, आपकी आइडेंटिटी कैसी है, आपके इंटायर मैप ऑफ लाइफ को दर्शाता है फर्स्ट हाउस। अब यहाँ पर एक डेमन बैठ गया, राक्षस बैठ गया। ठीक है, अब वो क्या करेगा? इंटरेस्टिंग है। सबसे पहली चीज़ तो ये आपको इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा देगा, सुपर इंटेलिजेंस। बहुत इंटेलिजेंट होते हैं ऐसे व्यक्ति, इन्हें इंटेलिजेंस इसको आप कंपेयर नहीं करना पढ़ाई लिखाई से। ये वो काम कर लेंगे जो पढ़े लिखे लोग नहीं कर पाएंगे। पढ़ लिख के लोग सोचते हैं मेरे पास इतनी डिग्री है, मैं फ़र्स्ट आया हूँ, मैंने प्राइजेस पाए हैं। लेकिन कई बार आप देखोगे कि कुछ ऐसे लोग जो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, लेकिन वो आपको रूल करते हैं। ठीक है, कई ऐसे लोग जो ऐसी पोजीशन पे, ऐसे पद पर बैठ जाएं जिनके सामने पढ़े लिखे लोग सर झुकाएं, ऐसे लोगों की कुंडली में आप राहु को देख लीजिए, बहुत बलवान होता है। ठीक है, तो राहु आपको इंटेलिजेंस देता है, कैसे बाय हुक बाय क्रुक आपको अपने मिशन को अचीव करना है, अपने सक्सेस को पाना है, अपने जो भी आपने टारगेट रखे हैं उसको अचीव करना है, ये आपको राहु सिखाता है। लग्न का राहु बहुत बलवान हो सकता है अगर आपके बर्थ चार्ट में अपने मित्र राशि में बैठा हो, शुक्र की राशि में बैठा हो, शनि की राशि में बैठा हो, कुंभ राशि में बैठा हो, या शुक्र के साथ बैठा हो। गजब पावर देगा आपको, पैसा देगा, किसी भी तरीके से पैसा लाकर दे देगा आपको। रिसर्चर बनाता है, ऐसे लोग रिसर्चर बहुत अच्छे होते हैं, इन्हें किसी भी टॉपिक पे रिसर्च करने का बड़ा इंटरेस्ट होता है, किसी भी टॉपिक को बहुत डीपली जाकर एनालाइज करना, ओवर एनालिसिस कर लेते हैं ये लोग। कई बार बाल की खाल उधर देना। अगर आपका बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है जिसके राहु लग्न में है ना, ये इतने क्वेश्चंस करेगा कि आप इनके क्वेश्चन से परेशान हो जाएंगे। आपको लगेगा यार ये चीज़ इसके दिमाग में कैसे आ सकती है, या फिर ये आपको बहुत डीपली ऑब्ज़र्व करेंगे। ऐसे जो जातक होते हैं ये बहुत डीपली ऑब्ज़र्व करते हैं किसी भी सिचुएशन को, और ये पता लग जाता है इन्हें, इनकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इन्हें पता लग जाता है कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, इसकी एक्चुअलिटी क्या है, इसकी रियलिटी क्या है, ये बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं अगर अपना ब्रेन थोड़ा सा भी यूज़ करे तो, क्योंकि फर्स्ट हाउस हेड है, आपका ब्रेन है। तो अगर आपने अपने ब्रेन को सही तरीके से यूज़ किया तो राहु आपको बहुत ऊपर ले जा सकता है। राहु आपको बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी भी देता है। अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी का मतलब आप ये मत समझना कि बहुत गुड लुकिंग देगा, नहीं। अगर कोई बंदा गुड लुकिंग नहीं भी है, लेकिन अगर उसका राहु लग्न में बैठा है, आप देखोगे कि बहुत सारे लोग उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा यार इसके अंदर ऐसी क्या खास बात है जो मेरे में नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं, आप देखोगे कि कुछ ऐसे लड़के हैं जो कि बहुत स्मार्ट नहीं दिख रहे आपके कंपैरिजन में, लेकिन उनके पास लड़कियां अट्रैक्ट हो रही हैं, उनसे बात करना उनको अच्छा लग रहा है, उनकी अट्रैक्शन एक बार मिल जाए, अटेंशन एक बार मिल जाए, इसके लिए लड़कियां बहुत परेशान हैं। आपको लगेगा यार इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसकी क्या प्रॉब्लम है, इसकी तरफ इतनी लड़कियां और मेरे तरफ कोई भी नहीं, या कोई लड़का ही है वाइस वर्सा।
तो लड़के सोचें कि यार इस लड़के में ऐसी क्या ख़ास बात है कि इसकी तरफ इतनी लड़कियां आकर्षित है, या इस लड़की में ऐसी क्या ख़ास बात है कि इसकी तरफ इतने लड़के आकर्षित हैं, और मैं इससे खूबसूरत दिखती हूँ बट मेरी तरफ आकर्षित नहीं है। तो ये राहु देता है। राहु एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन देता है। ऐसी वाणी बोलिए कि सारे लोग आपसे प्रभावित हो जाए, ऐसी क्वालिटी देता है राहु। साथ ही साथ राहु बहुत ज़्यादा, ऐसा भी आप देखोगे कि आपने जो पढ़ाई की है ना, उसका कोई लेना देना ही ना हो आपके अर्निंग से। मतलब पढ़ाई आपने कोई भी की हो लेकिन फील्ड आपका दूसरा हो, कोई ऐसा फील्ड हो जो बहुत अनयूजुअल सा हो। जैसे आपने पढ़ाई साइंस में की और आप काम कर रहे हैं, कोई बिज़नेस कर रहे हैं जो कि पूरा कॉमर्स से रिलेटेड है, या फिर आपने पढ़ाई कॉमर्स की और आप कोई ऐसा बिज़नेस कर रहे हो या ऐसी नौकरी कर रहे हो जो बिल्कुल ही डिफरेंट है। ये वाली एबिलिटी भी राहु देता है। योग्यता आपकी जो भी हो उससे अलग कुछ करा देगा। नेक्स्ट, राहु जो है ये कई बार आपकी ग्रास्पिंग पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर राहु सही से प्लेस्ड है तो आप किसी भी चीज़ को एक बार देख लोगे, आपको याद हो जाएगा। कई लोग होते हैं ना, एक बार किसी रास्ते पर चल दिए, उनको पता हो जाता है, छप जाता है उनके माइंड में। वो उनको आप 5 साल बाद भी उस रास्ते पर छोड़ दो, वो सही जगह पहुंच जाएंगे। उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रास्पिंग पावर होती है। साथ ही साथ ऐसे जो जातक होते हैं, ये कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ये मल्टीपल अफेयर्स में पड़ जाते हैं, मल्टीपल लोगों से अट्रैक्शन हो जाती है इनकी। इनको ऐसा लगता है कि ये सही है, फिर थोड़े टाइम के बाद इनको कोई दूसरी मिल जाएगी या दूसरा मिल जाएगा, इनको लगेगा यार इसके में इससे ज़्यादा बेटर क्वालिटीज़ हैं। ये बहुत कन्फ्यूज्ड होते हैं क्योंकि इल्यूजन का कारक है राहु, तो ये इल्यूजन दे देगा। अब यहाँ पर सामने वाला परेशान हो जाएगा कि यार मुझे कल तक तो ये पसंद था, आज तो ये पसंद आ रहा है, या 10 दिन बाद उससे भी कुछ बेटर दिख गया तो इनको लगेगा यार इन दोनों से बेटर तो तीसरा वाला है। तो ये ना बहुत ज़्यादा कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं रिलेशनशिप के मामले में। इनको जब तक परफेक्ट पार्टनर नहीं मिलेगा जो इनको हर तरीके से परफेक्ट लगे, तब तक ये सेटल डाउन भी नहीं होते। ये धोखा दे देंगे, चीट कर देंगे, लेकिन सेटल नहीं होंगे। कई ऐसे रिश्ते होते हैं जो 5 साल चले, 6 साल चले, बाद में धोखा मिल गया। उनका राहु यहाँ पर एक्टिव होता है। राहु कहेगा कि नहीं भाई तेरे लायक नहीं है, तू इससे बेटर डिज़र्व करता है या करती है, या कहीं ना कहीं कोई तो कमी है जो मुझे चुभ रही है, मैं इसके साथ नहीं रहने वाला, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। यहाँ पर क्या होता है, फिर रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि यार ऐसा है वैसा है, रिश्ता टिक नहीं रहा। राहु की इशू होती है वो। राहु तब तक नहीं टिकेगा जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होगा। उस रिश्ते में उसको सब कुछ मिलना चाहिए, ऐसी वाइब्रेशंस होती हैं राहु की। राहु की क्वालिटी ये भी है कि ये दुश्मनों पर विजय प्राप्त करता है। लग्न का राहु, आपके सामने कोई टिक नहीं सकता, आप किसी भी तरीके से उसको हराएंगे। राहु कई बार ईगो भी दे देता है, क्योंकि पहला घर जो है वो सूर्य का माना जाता है, एरीज़ का है, और सूर्य एरीज़ में उच्च के होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर आपकी अगर है तो आप गवर्नमेंट से भी लड़ जाएं। मतलब ये आउट ऑफ द बॉक्स अनयूजुअल चीज़ें कराएगा, जो कोई नहीं कर सकता वो आप कर दोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो लॉ के अगेंस्ट है वो भी आप करने से पीछे नहीं हटोगे, आपको किसी का डर नहीं है। कई बार आप कुछ लोग देखोगे जो पुलिस पर भी हाथ उठा दिए, किसी बड़े अधिकारी पर हाथ उठा दिए या लड़ बैठे। उनको पता है कि हमें जेल हो सकती है, उन्हें पता है कि हमारी नौकरी जा सकती है, उन्हें पता है कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, बट स्टिल वो काम कर देंगे जो कोई नहीं कर सकता। बस इनके हिसाब से अगर ना हो चीज़ें तो इन्हें गुस्सा आ जाता है, ज़िद्दी होते हैं। फर्स्ट हाउस का राहु थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड भी बना देता है। सेल्फ सेंटर का मतलब, क्योंकि फर्स्ट हाउस आप खुद हैं और राहु आपका पर्पज़ है, तो ये आप अपनी ही आइडेंटिटी ढूंढने आए हैं इस धरती पर। अब ये सबसे पूछेंगे कि मैं भाई कैसा लगता हूँ तुझे, तू मेरे बारे में क्या सोचता है। इनको बड़ा अच्छा लगता है कोई इनकी तारीफ़ करे, कोई बहुत अच्छा है इनको कुछ बोले। अगर किसी ने कुछ बुरा बोल दिया ना, ये कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। इनको ऐसा लगेगा यार मैं बुरा हूँ, सब तो अच्छा बोल रहे थे, मैं कैसा दिख रहा हूँ, मेरी पर्सनैलिटी कैसी लग रही है। मतलब ये हर तरीके से सोचेंगे कि ये मैं अपनी आइडेंटिटी को बनाऊँ इस लाइफ में। मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं यहाँ क्या करने आया हूँ। फर्स्ट हाउस इनकी खुद की आइडेंटिटी है, जिसको ढूंढने ही इस धरती पर ये आए हैं। इन्होंने पास्ट लाइफ में अपनी ही आइडेंटिटी को नहीं ढूंढा, नहीं जाना अपने आप को। इस लाइफ में ये खुद को जानने आते हैं, खुद को
एक तरह से आप कह सकते हैं असेंड करने आते हैं। तो ये स्पिरिचुअल अगर हो गए ना तो ये बहुत ज़्यादा मेडिटेशन, साधना और बिल्कुल आइसोलेटेड प्लेसेस पे रहना, कितनी भी मटेरियल इनके पास सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल हो रही हों, बट ये डिटैच हो जाएंगे। अगर यहाँ पर राहु इनका आइडेंटिटी फाइंड आउट करने के लिए, पर्पस फाइंड आउट करने के लिए इनको पुश करता है, तो ये बहुत ज़्यादा असेंड होते हैं, ग्रो करेंगे। इनको कई बार सेल्फ ऑब्सेशन भी होता है, अपने आप को बार बार देखते रहना, जहाँ शीशा देखेंगे वहीं खड़े हो जाएंगे। कुछ लोग होते हैं ऐसे, वॉशरूम में भी जाएंगे, किसी होटल में भी जाएंगे, कहीं रास्ते में भी जाएंगे, अगर कहीं शीशा दिख गया ये खड़े हो जाएंगे, कंघी उंगी निकाल लेंगे, बाल वाल झाड़ने लगेंगे। हमेशा अपने आप को देखते रहना, कहीं मेरा कोई ड्रेस ख़राब तो नहीं लग रहा, मैं कैसा लग रहा हूँ, कैसी लग रही हूँ, मेरा मेकअप तो ख़राब नहीं हो गया। थोड़ा सा ऑब्सेशन रहता है। कई लोग बोलते भी यार अभी तो 5 मिनट पहले तूने मेकअप कराया है, तो 5 मिनट में क्या हो गया तेरे को, इस तरह की वाइब्स होती है। यहाँ पर राहु के 3 एस्पेक्ट्स हैं। राहु जब लग्न में बैठते हैं तो ये लग्न से 5th हाउस को देखेंगे, 7th हाउस को देखेंगे और 9th हाउस को देखेंगे। 5th हाउस को देखेंगे तो ऐसे जो जातक होते हैं ना, इनके अंदर रिस्क लेने की एबिलिटी बहुत स्ट्रांग होती है, ज़िद्दी होते हैं। ऐसे जो जातक होते हैं कई बार शेयर मार्केट से बहुत ज़्यादा धन अर्जित करते हैं, रिस्क ले लेते हैं, लेकिन सडनली लॉस्ट भी हो जाता है, क्योंकि राहु जितनी तेज़ी से ऊपर उठाएगा उतनी तेज़ी से पटकेगा। तो ये चीज़ें हैं। ऐसे जो जातक होते हैं ना, अगर ये लव अफेयर में पड़ जाए ना तो ये फ्लर्टेशियस स्वभाव के होते हैं। कई बार या तो इनको धोखा मिलता है या ये धोखा दे देते हैं, चीटिंग वाला सिचुएशन हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि एक साथ 2-2, 3-3 बॉयफ्रेंड हैं या एक साथ 2-2, 3-3 गर्लफ्रेंड्स हैं, ऐसी भी सिचुएशन हो जाती है। 1st हाउस में अगर राहु है या 5th हाउस में राहु है तो 7th हाउस पे दृष्टि डालेंगे तो 7th में केतु बैठे हैं ऑपोजिट में। केतु डिटैचमेंट के कारक हैं, ठीक है, केतु डिटैचमेंट के कारक हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, केतु या तो आपके स्पाउस को आपकी लाइफ में आने ही नहीं देंगे, और अगर आता है स्पाउस तो उसको या तो बीमार कर देंगे, या तो आपसे दूर कर देंगे, या तो आपको उससे दूर कर देंगे। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर आपकी मैरिड लाइफ में दे देंगे। शादीशुदा ज़िंदगी में हैप्पीनेस नहीं बचती है। हैप्पीनेस सिर्फ एक टर्म्स एंड कंडीशन पर बचेगी, अगर आपका स्पाउस स्पिरिचुअल है, अगर आपका स्पाउस बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक है और आपका स्पाउस खुद अपनी मर्ज़ी से आपसे दूरी बनाता है और डिटैचमेंट में रहकर वो पूजा पाठ इत्यादि करता है, तो यहाँ पर आपको केतु जो है वो पॉजिटिव परिणाम दे देंगे। क्योंकि राहु लग्न में है, केतु 7th में है, तो केतु कई बार डिवोर्स करवा देना। क्योंकि क्या होता है, कोई एक है जो दूसरे से अटैचमेंट में नहीं रहना चाहता, क्योंकि केतु डिटैचमेंट के कारक हैं, और जो दूसरा है उसे लगेगा यार मेरा हस्बैंड तो मुझे टाइम नहीं देता, या मेरी वाइफ तो मुझे टाइम नहीं देती, मेरी वाइफ तो मुझे भाव ही नहीं देती, मेरी वाइफ तो मुझे कॉल ही नहीं करती, मैसेज ही नहीं करती, मायके जाती है तो वहीं रह जाती है, मेरे पास आना ही नहीं चाहती। ऐसी सिचुएशन हो जाती है। कई बार आप देखोगे कि किसी के वाइफ मायके गई 2-2, 3-3 महीने, उसका कुछ अता पता ही नहीं है। सब बोलते हैं यार तेरी वाइफ 3 महीने हो गए वापस नहीं आई, या तेरा हस्बैंड तुझसे दूर है, तुझे क्या उसकी याद नहीं आती, तू जा अपने घर, अपना घर बार घर संसार संभाल। ऐसी सिचुएशन भी होती है। आप देखो उनकी कुंडली उठाकर, या तो राहु की दृष्टि होगी या राहु केतु में से कोई 7th पे बैठा होगा, साथ रहने ही नहीं देंगे, परेशान करेंगे। 9th हाउस पे ऐसे एक बात और, 7th हाउस में केतु रहते हैं और लग्न में राहु रहते हैं, ऐसे लोगों को पार्टनरशिप बिजनेस कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए पार्टनरशिप बिजनेस। नुकसान होना है, 100% नुकसान होना है। 9th हाउस पे दृष्टि जाएगी तो आपको एक फॉरेन एलिमेंट आपकी लाइफ में ज़रूर दे देंगे। अगर आप फॉरेन ट्रैवल करते हैं, आपका ये राहु एक्टिवेट हो जाएगा। राहु एक्टिवेट होगा तो आपके जो भी अच्छे परिणाम हैं वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि लग्न का राहु हो तो ऐसे जो जातक होते हैं अपने गुरुओं की डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं, अपने बड़े जनों की डिसरिस्पेक्ट करते हैं। ऐसे जो जातक होते हैं, अगर राहु स्पेशली अगर राहु नीच का हो या किसी ऐसे शत्रु राशि में बैठा हो या किसी सिचुएशन में डेबिलिटेटेड हो किसी भी तरीके से, आपको ये परिणाम ज़रूर देखने मिलेंगे। 9th हाउस बड़ों का है, एल्डर्स का है, गुरुजनों का है। ऐसे जो जातक होते हैं ना, इनके अपने कुछ बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ उसी बिलीफ सिस्टम्स पर आगे बढ़ेंगे।
तो ऐसी सिचुएशन में कई बार क्या होता है कि लोगों को ये बहुत खलने लगते हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ लोग नहीं मान रहे, लेकिन इन्हें ये नहीं पता होता है कि लोग क्यों नहीं मान रहे। हो सकता है कि कुछ कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी हो कि लोग नहीं आपकी सुन रहे हैं। इसके कारण यहाँ पर कई बार आर्ग्यूमेंट हो जाती है, पिता के साथ आर्ग्यूमेंट हो जाना, क्योंकि नवम भाव पिता का भी होता है। पिता की टीचिंग्स में इनको सेटिस्फैक्शन न होना, पिता कुछ सिखाए बेटा सीख ही नहीं रहा या बेटी सीख ही नहीं रही, गुरु कुछ सिखा रहे हैं, इनको लग रहा है कि गुरु गलत बोल रहा है, ये सीखेंगे ही नहीं। ऐसी थोड़ी सी इनकी नेचर होती है। ट्रैवल करना इन्हें बहुत पसंद होता है, ठीक है। अगर ये ट्रैवल करते हैं स्पेशली लॉन्ग ट्रैवल्स, तो इनके लिए बहुत अच्छा है। अब अगर हम बात करें कमज़ोर राहु का, अगर राहु लग्न में बैठे और कमज़ोर हैं, पीड़ित हैं, तो ऐसे में कुछ ऐसी डिजीज़ेज़ होती हैं ऐसे जातकों को जो बिल्कुल अनयूजुअल सी हों, जो डिटेक्ट ना हो पाएँ जल्दी। जैसे कैंसर है, कैंसर जल्दी डिटेक्ट नहीं हो पाता, बहुत लेट से पता चलता है कि ओ माय गॉड 3rd स्टेज है, 2nd स्टेज है। तो ऐसी बीमारियां जो छुपी हुई हैं, जिन्हें डिटेक्ट करना, हम एक बॉडी का चेकअप करा ले, ब्लड का चेकअप करा ले तो वो बीमारी न पकड़ में आए, ऐसी डिजीज़ेज़ इनको कई बार हो जाती हैं। या फिर कोई ऐसी डिजीज़ेज़ जो सेक्सुअल पार्ट से रिलेटेड हो, ठीक है, जैसे यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, फर्टिलिटी इश्यूज़ हो गए, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी कई बार इनको हो जाती है। साथ ही साथ ऐसा भी देखा जाता है कि ऐसे जो जातक होते हैं लाइफ में धोखा बहुत खाते हैं। इन या तो धोखा देते हैं या खुद खाते हैं, क्योंकि यहाँ पर राहु और केतु का जो एक्सिस है फर्स्ट 7, यहाँ पर ऐसा होता है कि ये किसी को दिल दे बैठेंगे, सामने से उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, और जहाँ से रिस्पेक्ट मिलेगी यहाँ पे वो जाना नहीं चाहेंगे। तो कई बार ऐसा होता है सिचुएशन कि ये बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं रिलेशनशिप के मामले में, और ये छोड़ देते हैं चीज़ें वहीं पर। ठीक है, जिसको जहाँ रहना है रहो, मेरे पास कोई आओ ही मत, मुझे अकेला रहने दो, ऐसी वाली वाइब्स होती हैं। कई बार कमज़ोर राहु केतु हों, जैसे लग्न में राहु हैं, 7th में केतु हैं, तो यहाँ पर ब्लेम लग जाता है, किसी तरह का ब्लेम, किसी तरह का नाम खराब हो जाना, ठीक है। इस तरह की सिचुएशंस भी देखी गई हैं। या ये खुद कहीं लॉस्ट फील करते हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि मैं अकेला ही हूँ इस संसार में, मेरा कोई नहीं है। तो ये जो सिचुएशंस हैं ये राहु लग्न का आपको देता है। ओवरऑल प्रोफेशन की बात करें, अगर लग्न में राहु है तो किस तरीके के प्रोफेशंस में आप हो सकते हैं। सबसे पहले तो गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, किसी भी तरह की गवर्नमेंट जॉब जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड है, यूनिफॉर्म वाली कोई जॉब है। पॉलिटिक्स में हो सकते हैं, पॉलिटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है पॉलिटिशियन। सोशल हो सकते हैं, सोशल रिफॉर्मर्स, या फिर एक्टर हो सकते हैं, एक्ट्रेस हो सकते हैं, एथलीट्स हो सकते हैं, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं। बिज़नेस करेंगे तो ऐसा बिज़नेस करेंगे कि 10 लोग आपको जानेंगे, जहाँ भी आप रहते हैं आपके आसपास वाले आपको जानेंगे कोई बिजनेसमैन है। ऑनलाइन बिज़नेस, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके किया हुआ बिज़नेस इनके लिए बहुत शुभ होता है। फ़ॉरेन सेटल हो सकते हैं, फ़ॉरेन से रिलेटेड इनका कोई काम का स्रोत बन सकता है। एस्ट्रोनॉट्स हो सकते हैं, पायलट्स हो सकते हैं, और इवन गैंगस्टर भी हो सकते हैं, क्योंकि लग्न का राहु है। तो ये अगर ज़िद दे दिया ना, तो ये कई बार गलत रास्ते पे क्रिमिनल मेंटेलिटी भी दे देता है। तो ऐसे जो जातक होते हैं कई बार ये गलत रास्ते पर अगर चले गए तो ये बहुत नामी गैंगस्टर हो सकते हैं, ठीक है। ऐसी भी सिचुएशन होती है। तो ये थी गाइस मेरी एक डीप एनालिसिस, जो कि ऑलमोस्ट 23 मिनट से ज़्यादा हो गया है वीडियो, राहु इन फर्स्ट हाउस। होप आपको इस वीडियो से आपके बारे में कुछ ना कुछ पता चला होगा। जो भी बातें आपसे रेजोनेट हुई हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।